Welcome back, dear students. Today we'll start with the topic electric field intensity due to a point charge. Point charge के कारण electric field intensity क्या होगी? So we consider a point charge Q. Consider point P at a distance r from it. If we place a test charge Q naught at point P, so according to Coulomb law, force experienced by this test charge is 1/4 pi epsilon naught Q naught by r square. From the definition of electric field intensity, E is F by Q naught. So putting value of F, so the final result for the electric field intensity is E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square. तो इस फार्मूले से electric field intensity due to point charge depends upon the magnitude of charge inversely proportional to the square of the distance from it. जैसे जैसे हम दूर जाएंगे electric field intensity reduce होती चली जाएगी and it depends upon the nature of surrounding medium. E वर्सेस R का ग्राफ हम बनाएं तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. इस ग्राफ को हम नीचे नहीं मिलाते क्योंकि यहाँ पे E जीरो कब हो रहा है, जब R इन्फिनिटी हो. इन्फिनिटी वर्ड फिजिक्स में जब एक डिस्टेंस दूसरे के कंपैरिजन में बहुत लार्ज हो, इस पॉइंट P के कंपैरिजन में R डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो ये इन्फिनिटी ही कहलाता है. जैसे ये लाइन इनफाइनाइट, अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, कैसे बोलते हैं, जब हम पॉइंट P बहुत क्लोज ले रहे हैं इस कंडक्टर, तो ये पॉइंट P एट डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस इसकी लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो हम इसको, इस कंडक्टर AB को कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं. तो फिजिक्स में इनफाइनाइट बार बार आएगा, तो एक क्वांटिटी जब दूसरे से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उस केस में हम उसको इनफाइनाइट क्वांटिटी कहते हैं. 1 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 100 सेंटीमीटर को हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं फिजिक्स में. फिजिक्स में जब हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन करते वक्त हम ये कंसिडरेशन वी टेक इनटू अकाउंट सच कंसिडरेशंस. इन्फिनिटी वर्ड वैसे तो मैथ में सिखाते हैं कि बहुत बड़ा जिसको हम डिफाइन ना कर पाए, लेकिन फिजिक्स में इन्फिनिटी वर्ड का मतलब होता है एक क्वांटिटी दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो. डॉट के कंपैरिजन में ये जो बोर्ड है ये इनफाइनाइट साइज का है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल आपके पास किस टाइप के आएंगे, टू चार्जेस ऑफ +4 माइक्रोकूलम एंड +16 माइक्रोकूलम are separated by 3 meter. Two charges of +4 microcoulomb and +16 microcoulomb are separated by 3 meter. Find the point on the line joining them where electric field intensity is 0. एक दूसरे की फील्ड को ये कैंसिल कर रहे हैं, तो we consider that point at a distance x from +4. एक पॉइंट P ले लेते हैं, ये +4 का फील्ड टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे, यहाँ पे E1 की डायरेक्शन ये आएगी. 16 माइक्रोकूलम, यहाँ पे इसके कारण जब फील्ड देखेंगे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इस पे E2 इधर आएगी, टेस्ट चार्ज को ये प्लस इधर रिपेल करेगा और टेस्ट चार्ज को ये प्लस इधर, तो E1 और E2 इस टाइप में आपके पास आ गए. ये E1 प्लस माइनस E2 ऐसे हम लिख देते हैं, वेक्टोरियली ऐड होगी वेक्टर क्वांटिटी 0. E1 इज इक्वल टू E2 आपके पास आ जाएगा. वैल्यू आप नहीं देखो, फार्मूला लिख लिया. Q यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मैं यूं लिख रहा हूँ ताकि कैंसिल. Q क्या है यहाँ पे, 4 × 10⁻⁶, और इससे आपने x डिस्टेंस लिया है, ये x स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यूं लिख लिया, और Q यहाँ पे क्या, देखो यहाँ से लिख रहे हैं ना फार्मूला, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. Q यहाँ पे क्या है, 16 × 10⁻⁶, और ये जो डिस्टेंस P पॉइंट का रह जाएगा ये 3 - x रह जाएगा. तो इस टाइप के आसान से आपके पास न्यूमेरिकल याद है. इसको सॉल्व आप अपने आप करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से 4
तो इस तरीके से आपके पास 3 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x²। इस x को आप सॉल्व कर लेंगे, 1 और 2 के ये 1 आ जाएगा, उधर 2 आ जाएगा। तो आपने देखा जहाँ पे फील्ड कैंसिल हो रही है, मैंने एक नया नाम दिया था न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट। सो नल पॉइंट लाई नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो नल पॉइंट आएगा, इट लाइज नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। टू चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर के जब होते हैं तो नल पॉइंट लाई बिटवीन, पहले भी हम कर चुके हैं, नल पॉइंट लाई बिटवीन द चार्जेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। इसी में ही बी पार्ट आपसे पूछ लेगा कि if a charge of plus 8 microcoulomb is placed at point P, what will be the force experienced by this charge? B पार्ट में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 निकाल लिया या नल पॉइंट निकाल लिया तो फोर्स क्या होता है, क्यू ई आपकी 0 आ गई, तो क्यू कितना ही हो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी कि a charge do not experience any force if it is placed at null point। तो नल पॉइंट पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरा न्यूमेरिकल, -2 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम are separated by 20 centimeter, are separated by 20 centimeter. Find net electric field intensity at the midpoint on the line joining these charges। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल। तो यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये प्लस है, इसके कारण फील्ड आप इधर ले लोगे E1, ये माइनस है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये E2 आपके पास ही आ जाएगा। देखिए इसमें आपकी टेस्ट चार्ज रख के माइनस उसको अपनी तरफ अटैक कर लेगा, टेस्ट चार्ज रखोगे यहाँ पे तो ये प्लस उसको इधर रिपेल करेगा। तो नेट फील्ड यहाँ पे ऐड हो रही है, ई नेट, E1 प्लस E2 आ रही है। ये सेंटीमीटर है तो इसका डिस्टेंस क्या रह जाएगा, 0.1 मीटर। ये डिस्टेंस क्या रह जाएगा, 0.1 मीटर। और आप इस तरीके से ई नेट, क्योंकि E1 E2 दोनों डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज और डिस्टेंस सेम है, 4πε0 सेम है, तो इसको आप 2E भी मान सकते हैं। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E है आपके पास, दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड क्यों सेम बोला, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये 2 इंटू, ये अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, 4πε0 2 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 0.1 स्क्वेयर। और 4πε0 की वैल्यू आप 2 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू आप रखेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2, ये आप सॉल्व कर लेंगे अपने आप। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर मीटर इसकी यूज करेंगे। तो ये बहुत आसान से न्यूमेरिकल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे किए। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई दो वर्ड से मिला, डाई माने दो, पोल दो ध्रुव, टू पोल्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। डाइपोल दो वर्ड से मिला के बना है, टू पोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as pair of equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by
small distance minus q प्लस q। आप इस डिस्टेंस को d ले लें या इस डिस्टेंस को 2a ले लें, आपकी मर्जी है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्जेस। ये 2a ले लें या d ले लें, आपकी मर्जी है। मैथमेटिकली डाइपोल की इक्वेशन लिखनी हो तो ये आ जाएगा Q1 plus Q2, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल Q1 plus Q2 is equal to 0. This equation represents, mathematical equation represents equation of dipole. नेट चार्ज डाइपोल पे 0 आ गया, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक वर्ड आता है डाइपोल मोमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल जो होता है वो डाइपोल मोमेंट पर आता है। डाइपोल मोमेंट, it is defined as the product of either charge and separation between them. Separation between them. Either charge and separation between them. डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, 2a इंटू क्यू। इन दोनों के बीच का सेपरेशन और कोई भी एक चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो 2a इंटू क्यू। कूलम मीटर इसकी यूनिट बन जाती है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Its direction is from negative to positive. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये बोर्ड में बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन डाइपोल मोमेंट, इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, राइट इट्स यूनिट एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। एक वर्ड इसमें आता है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल, डाइपोल ऑफ जीरो साइज, जिसका साइज कुछ नहीं है, मीन्स राइट डाइपोल इन विच magnitude of charges is very large as compared to the separation between the charges. Dipole in which magnitude of charges is very large as compared to the separation between the charges. Known as ideal dipole, means ideal dipole में size almost zero होता है। एटम कैन बी कंसिडर्ड एज आइडियल डाइपोल। एटम में पॉजिटिव नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो ये डाइपोल के बारे में था। इसमें आपको पूछे स्मॉल डिस्टेंस, कितना स्मॉल डिस्टेंस, एटॉमिक स्केल पे होगा कोई, जहाँ तक एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सके। अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा तो फिर तो आइसोलेटेड चार्ज हो जाएंगे, तो डाइपोल नहीं कहलाएगा। तो ये डाइपोल के बारे में ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। और डाइपोल पे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल कैसे आएगा, -3 माइक्रोकूलम चार्ज is placed at point
-3 microcoulomb charge is placed at point 0, 0, 15 centimeter and +3 microcoulomb charge is placed at point 0, 0, -15 centimeter. Find magnitude and direction of dipole moment. ये आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो आप इसको जेड एक्सिस पे रखे हैं, इसका मतलब ये जेड एक्सिस है, इसके -15 सेंटीमीटर पे और +15 सेंटीमीटर पे ये रखे हैं। +15 सेंटीमीटर पे चार्ज रखा है -3 माइक्रोकूलम का और -15 सेंटीमीटर पे चार्ज रखा -3 माइक्रोकूलम का, +3 माइक्रोकूलम का। तो हिंट तो आपको यहाँ से मिल गया। तो डायरेक्शन क्या आ रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी बताया पहले हमने, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इस सेंस में अपोजिट टू जेड एक्सिस आ रही है। जेड एक्सिस पे हम के कैप लेते हैं डायरेक्शन। तो इस पर्टिकुलर केस में इसकी डायरेक्शन क्या आ गई? -के कैप। डायरेक्शन यहाँ तक का तो आ गया। ये सेपरेशन कितना हो गया? डी ले लो या 2a ले लो, डी और 2a या डी ले कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। Q1 Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताया था? P = QD। QD कर ले यहाँ पे, 2a × Q बोल लो या तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई? 3 × 10⁻⁻6 × 30 × 10⁻⁻2 कूलम मीटर। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लो। डायरेक्शन -के कैप में आ जाएगी। नोट कर लिया होगा। ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है इन विच -q and +2q charges are placed at the vertices of equilateral triangle of side D. Find dipole moment of the system. तो इसमें ये डाइपोल तो बन नहीं रहा। एक ये डाइपोल है -q +q। यहाँ पे +q मिलके 2+2q हो गया, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा ऐड होता है। तो एक डाइपोल तो ये है, इसका डाइपोल मोमेंट आप P1 से लिख लो। एक डाइपोल ये है, इसका डाइपोल मोमेंट आप P2 से लिख लो। P1 P2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, Q और सेपरेशन D है तो QD इनका मैग्नीट्यूड। इसको P के बराबर मान लेते हैं, माना। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट पास होगा P नेट, वो वेक्टोरियली आएगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, P नेट आपके पास आ जाएगा। तो P नेट हम कैसे लिखेंगे? P नेट P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर। लास्ट ईयर आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रखा है, ये हम उससे कर रहे हैं। cos 60। P1 P2 का आपने P मान ही रखा है, मैग्नीट्यूड सेम है, और करके आप लिख सकते हो P स्क्वायर + P स्क्वायर + 2P स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपके पास आ गया √3P। डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज P नेट। P की वैल्यू आप QD √3। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आएगी। P नेट बिल्कुल
क्योंकि ये P1 P2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल एंगुलर बाइसेक्टर से पास होगा। लास्ट ईयर आपने वेक्टर पढ़ रखा है। इफ देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन देयर रिजल्टेंट पास थ्रू द एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये इस तरीके से सिंपल न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं। अब अगला आर्टिकल हम, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, ऐसे ही हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसमें एक एक्सियल लाइन बनेगा, एक इक्वेटोरियल लाइन बनेगा। तो ये डेरिवेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा आपकी बोर्ड में आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? इन दोनों चार्जेस को जो लाइन जोड़ दे और उसको हम आगे पीछे प्रोड्यूस कर दें, वो एक्सियल लाइन हो जाती है। ये एक्सियल लाइन कहलाती है। ए बी पॉइंट पे दो चार्ज रखे हैं, इनका सेंटर O हो गया, टोटल सेपरेशन इसका 2a। 2a क्यों लेते हैं? क्योंकि जब सेंटर से डिस्टेंस ले तो a बोलना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा a/2 बोलने के बजाय, तो इसलिए हम ये 2a सेपरेशन ले लेते हैं इसका। इस लाइन को हम एक्सियल लाइन बोल देते हैं, आगे पीछे टू एंड फ्रो करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली वो लाइन जिसको हम आगे पीछे बढ़ाते हैं तो एक्सियल लाइन कहलाती है। सो if you want to find electric field intensity due to this dipole at any point on the axial line, we consider any point P at a distance r from the center of dipole। तो फिगर के हिसाब से AP आपके पास क्या आ गया? r प्लस a। BP आपके पास क्या आ गया? r माइनस a। ये रह जाता है। तो हम इंडिविजुअल फील्ड निकाल के उसका वेक्टर सम ले देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। प्लस Q के कारण जब मैं फील्ड निकालूंगा B पॉइंट पे तो टेस्ट चार्ज रखूंगा, तो ये प्लस Q उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा भाई? टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्लस Q उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। इसके कारण फील्ड आ गई E1 अवे। BP प्रोड्यूस P से आगे आएगा उसकी डायरेक्शन। मैंने पहले ही कहा था टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देने के लिए। प्लस Q के कारण जब हम फील्ड निकालेंगे, P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये प्लस Q उसको रिपेल करेगा। तो किधर डायरेक्शन आ रही है फील्ड की? BP प्रोड्यूस P से आगे उस तरफ रिपेल कर रहा है उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इंडिविजुअल निकाल के हम ऐड कर देंगे प्लस Q चार्ज, उसका नाम मैंने E1 दे दिया। फार्मूला पता ही है, Q उसका मैग्नीट्यूड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस क्या है? BP होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, BP की वैल्यू क्या है? R माइनस a स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग BP प्रोड्यूस। प्रोड्यूस्ड वर्ड हम लगाते हैं, मतलब P से अवे जाएगी, तो हम इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज, उसका नाम आप E2 दे लो। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर आ जाएगा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। अलोंग, अब अगर माइनस Q के कारण यहाँ पे फील्ड निकालनी है तो टेस्ट चार्ज रखेंगे तो माइनस Q का क्या करेगा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो E2 इधर आएगी, E1 इधर गई थी, E2 इधर, तो अलोंग PA, प्रोड्यूस बोलने की जरूरत नहीं, P से A आ रहा है तो अलोंग PA कर देते हैं यहाँ पे, अलोंग PA। डायरेक्शन भी बता दिया, मैग्नीट्यूड यहाँ से बता दिया, क्योंकि
मैंने पॉइंट चार्ज के फार्मूले से ही किया है, डिस्टेंस पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पता है, तो कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है वो हमने लिख दिया। जब ई नेट लेंगे तो आपके सामने फिगर है, ई नेट E1 प्लस माइनस E2 क्यों लिखा भाई? E1 लेफ्ट टू राइट आ रहा है, E2 राइट टू लेफ्ट जा रहा है, E1 प्लस माइनस E2, E1 E2 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, सो E1 माइनस E2। अगर आप इनकी वैल्यू रखते हैं, E1 की वैल्यू Q अपॉन 4πε0 R माइनस ए स्क्वेयर माइनस Q अपॉन 4πε0 R प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो Q अपॉन 4πε0 1/r माइनस ए स्क्वेयर माइनस R प्लस ए स्क्वेयर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ई नेट आपके पास आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 R माइनस ए स्क्वेयर R प्लस ए स्क्वेयर R प्लस ए स्क्वेयर माइनस R माइनस ए स्क्वेयर। इस तरीके से आपके पास, और सॉल्व करो इसको तो Q अपॉन 4πε0, ये स्क्वेयर जब आप खोल देंगे तो ऊपर आपके पास 4AR रह जाएगा, बाकी तो कट जाएगा। A प्लस बी का स्क्वेयर इधर खोलेंगे, A प्लस माइनस बी का स्क्वेयर खोलेंगे तो ये कट जाएगा सारा, आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर कट जाएगा, 2AR इधर बचेगा, 2AR इधर बचेगा, बाहर माइनस है तो भी प्लस ही हो जाएगा, 4AR, और नीचे आपको आता ही है आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये सीन आपके पास होगा ई नेट। और ई नेट की डायरेक्शन क्या आई भाई? E1 और E2 में से बड़ा कौन सा है? E1 बड़ा है। कैसे पता लगा बड़ा है E1? क्योंकि R माइनस ए कम है R प्लस ए से। तो जब दो वेक्टर बड़े छोटे होते हैं तो रिजल्टेंट बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में आता है। तो ई नेट आपके पास फाइनली E1 में C2 घटा रहे हैं तो इधर ही आ रहा है, अलोंग PA प्रोड्यूस ही आ रहा है, इसकी डायरेक्शन अलोंग PA प्रोड्यूस ही आ रहा है, PA प्रोड्यूस्ड। जब E1 में C2 रिजल्टेंट घटाएंगे, E1 बड़ा है E2 से, तो जो वाला वेक्टर बड़ा होता है रिजल्टेंट वेक्टर बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में आता है, तो ई नेट इधर आ रहा है आपके पास। इसको आप डाइपोल मोमेंट की टर्म में भी लिख लेंगे, 2PR अपॉन 4πε0 R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर, बिकॉज P आपने क्या लिखा है, 2A इंटू क्यू। ये ई नेट आपके पास आ गया। और किसके पैरेलल आया ई नेट? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल आया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल आया। ई नेट is parallel to dipole moment. Angle between net electric field intensity and dipole moment at any point on axial line. ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। What is angle between इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने दूसरा नाम और पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम भी लिखूंगा आगे आने वाले आर्टिकल में, आप समझोगे इसको। पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डाइपोल मोमेंट at any point on the axial line of dipole, axial line of dipole, एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसका दूसरा नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होता है, और डाइपोल मोमेंट में क्या एंगल बनेगा? तो 0 डिग्री आ रहा है, पैरेलल आ रहे हैं ना, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, एज ई नेट इज पैरेलल टू dipole moment
एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। यहाँ पे आप स्पेशल केस भी कर सकते हैं, स्पेशल केसेस, इफ r is very large as compared to the size of dipole। शॉर्ट डाइपोल अगर है तो, शॉर्ट डाइपोल ए नेग्लिजिबल है r के कंपैरिजन में, तो ई नेट आपके पास क्या आ रहा है भाई, 2p। ए को आप नेग्लेक्ट कर दें, 2p अपॉन 4πε0, ये r4 आ जाएगा, ऊपर r है, देयरफॉर ई नेट आपके पास रह जाता है 2p अपॉन 4πε0 r क्यूब। ये किसी शॉर्ट डाइपोल के लिए आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ये क्वेश्चन बनेंगे। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ रहा था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके पास आ रहा था, पॉइंट चार्ज आपके पास आ रहा था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास आ रहा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an electric dipole varies rapidly as compared to the electric field intensity due to a point charge. It is because electric field intensity due to point charge varies inversely proportional to the r square, whereas electric field intensity due to an electric dipole varies inversely proportional to the r cube. That is, electric field intensity due to an electric dipole varies more rapidly as compared to the electric field intensity due to point charge। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये डेरिवेशन 3-3 नंबर की, कभी 5 नंबर की आपके बोर्ड में आ जाती हैं। ये पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, एंगल क्या होगा, और ऐसे ही हम इस पे न्यूमेरिकल भी निकालेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। इसको नया एक एंड ऑन पोजीशन भी बोल देते हैं इसको, एक्सियल लाइन को। तो ये डेरिवेशंस आपके बोर्ड में आती हैं इस टाइप में, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।